नमस्कार। भारत के टैक्स सिस्टम में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मतलब दशकों में सबसे बड़ा। एक ऐसा कानून जो पिछले 65 सालों से चला आ रहा था, वो अब रिटायर हो रहा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस और टीसीएस के ये जो नए नियम आ रहे हैं, इनका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, जरा सोच कर देखिए। एक कानून जो 65 सालों से हमारे पूरे टैक्स सिस्टम की नींव था, अब वो रिटायर हो रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो इतने सालों से हमारे साथ था, अब समझिए वो इतिहास बनने जा रहा है। पर ये सिर्फ एक कानून का खत्म होना नहीं है, ये तो एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। अच्छा, तो इस पूरे बदलाव को ठीक से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि ये नया टैक्स का दौर आखिर है क्या। फिर पुराने कानून को बाय बाय बोलेंगे और मिलेंगे नए सेक्शन से। उसके बाद बात करेंगे नए कंप्लायंस टूलकिट की। और हाँ, आखिर में 2026 के लिए एक बहुत ही जरूरी एक्शन चेकलिस्ट भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे नियम नहीं बदल रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी बुनियाद ही बदल रही है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह आ जाएगा नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। और पता है इसमें सबसे अच्छी बात क्या है? भाषा को बहुत सिंपल कर दिया गया है। जैसे वो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर वाले कंफ्यूजिंग शब्द थे ना, वो सब अब खत्म। उनकी जगह बस एक सीधा साधा शब्द होगा, टैक्स ईयर। मतलब जिस साल कमाया वही साल टैक्स का साल। इससे ना पूरी प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी। अब आते हैं इन बदलावों के बिल्कुल सेंटर में, यानी टीडीएस सेक्शंस पर। पहले ये एक उलझे हुए जाल जैसे थे, है ना? अब समझे कि इसे एक सीधे साधे हाईवे में बदल दिया गया है। चलिए देखते हैं कैसे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो सारे जाने पहचाने सेक्शंस, जैसे सेक्शन 194C, 194J, 194H, मतलब पूरे की पूरी 194 सीरीज अब इतिहास बन गई है। वो अब है ही नहीं। तो सवाल ये है कि पुराने सेक्शंस की जगह अब क्या आया है? तो देखिए, पूरा नया टीडीएस सिस्टम अब सिर्फ 3 पिलर्स पर टिका है। सेक्शन 392 जो है सैलरी पर टीडीएस के लिए, सेक्शन 393 ये है सभी नॉन सैलरी पेमेंट्स के लिए, और सेक्शन 394 ये बाकी बचे हुए स्पेशल डिडक्शंस के लिए है। जरा सोचिए, दर्जनों पुराने सेक्शंस को बस इन 3 बड़ी कैटेगरीज में डाल दिया गया है। कितना आसान हो गया। जरा इस मैपिंग को देखिए। पहले क्या होता था? हर पेमेंट का अपना अलग सेक्शन नंबर था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए 194C, प्रोफेशनल फीस के लिए 194J वगैरह वगैरह। अब ये सब सेक्शन 393 के अंदर एक सिंपल टेबल रेफरेंस से पहचाने जाएंगे। मतलब सेक्शन नंबर रटने का झंझट ही खत्म, बस टेबल में सही कोड देखना होगा। और एसी से जुड़ा एक और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चेंज भी है। अब चालान या रिटर्न भरते समय सेक्शन नंबर की जगह नए न्यूमेरिक पेमेंट कोड्स यूज होंगे, 1001 से 1067 के बीच। इसका सीधा मतलब ये है कि सारे अकाउंटिंग और ईआरपी सिस्टम्स को अपडेट करना ही पड़ेगा, ताकि वो इन नए कोड्स को समझ सके। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि हमारे रोजमर्रा के काम में आने वाले फॉर्म्स और टूल्स में क्या क्या बदलाव हुए हैं। नील टीडीएस डिक्लेरेशन की जो प्रोसेस है ना, वो अब बहुत ही आसान हो गई है। याद है पहले कैसे 2 फॉर्म होते थे? 60 साल से कम वालों के लिए फॉर्म 15G और सीनियर सिटीजन्स के लिए फॉर्म 15H। काफी कंफ्यूजन होता था। अब इन दोनों की जगह सिर्फ एक ही फॉर्म होगा, फॉर्म 21। बस, चाहे टैक्स पेयर की उम्र कुछ भी हो। और हर फॉर्म 12(1) को आसानी से ट्रैक करने के लिए उसे 26 कैरेक्टर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब UIN दिया जाएगा। इससे होगा क्या? सिस्टम में ट्रैकिंग और अकाउंटेबिलिटी दोनों बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात, इन नए फॉर्म नंबर्स से दोस्ती कर लीजिए। सारे जरूरी टीडीएस और टीसीएस फॉर्म्स को नए नंबर मिल गए हैं। जैसे सैलरी टीडीएस रिटर्न वाला फॉर्म 24Q अब हो गया है फॉर्म 13(8), और हमारा सबका फेवरेट फॉर्म 16 अब कहलाएगा फॉर्म 130। तो इन नए नंबर्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस नए कानून ने ना एक बहुत पुराने झगड़े को भी खत्म कर दिया है। मैन पावर सप्लाई को लेकर हमेशा एक कंफ्यूजन रहता था कि भाई इस पर टीडीएस किस रेट से कटेगा। अब नए एक्ट में इसे साफ साफ वर्क की कैटेगरी में डाल दिया है। इसका सीधा मतलब ये है कि इस पर अब सिर्फ 1% या 2% की कम दर से टीडीएस कटेगा। तो काफी क्लैरिटी आ गई है इस मामले में। तो भाई इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है और तैयारी कैसे करनी है?
चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी एक्शन चेकलिस्ट। ये बात शायद इस पूरी चर्चा की सबसे जरूरी बात है। 31 मार्च 2026 ये एक हार्ड डेडलाइन है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लेकर 2023-24 तक का कोई भी करेक्शन पेंडिंग है तो उसे इस तारीख से पहले ही फाइल करना होगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 के बाद इन सालों में कोई भी सुधार करने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। तो ये रही फाइनल चेकलिस्ट, इसे ध्यान से देखिए। पहला काम, 31 मार्च 2026 से पहले सारे पुराने करेक्शन फाइल कर दीजिए। दूसरा, अपने ERP और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को नए सेक्शन और पेमेंट कोड के हिसाब से अपडेट करवा लीजिए। तीसरा, अपने वेंडर और पेरोल सिस्टम को नई नंबरिंग के साथ मैप कीजिए। चौथा, टैक्स ईयर 2026-27 के लिए जो इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म्स हैं उन्हें नए सेक्शंस के साथ जारी करें। और हाँ, आखिर में मैन पावर सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट्स को नई कम TDS दर के हिसाब से रिव्यू करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए, ये बदलाव सिर्फ कुछ नियमों का नहीं है, ये पूरे टैक्स इकोसिस्टम का है। तो आखिरी सवाल बस यही है, क्या हमारे सिस्टम्स दशकों में होने वाले सबसे बड़े टैक्स बदलाव के लिए तैयार है? इस पर सोचना और तुरंत एक्शन लेना अब बहुत जरूरी हो गया है। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।